किसी भी फसल से आप कितनी ही अच्छी कमाई क्यों ना कर लें, पर अगर आपकी लागत उस फसल में ज्यादा आती है तो आपको कम ही प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इसे कुछ इस तरह से समझते हैं। आपने टमाटर की फसल लगाई, उसमें आपको 5 से 6 महीने के बाद में कमाई मिली 1.5 लाख रुपए और आपकी लागत आई थी 1 लाख रुपए। तो आपके हाथ में कितने पैसे बचे? 50,000 रुपए। वही अगर आपकी कमाई तो 1.5 लाख रुपए ही होती है, पर आप अपनी लागत को 25,000 से कम कर लेते हैं, तो आपके हाथ में कितने पैसे बचेंगे? 75,000 रुपए। यानी कि बात साफ है कि आप अपनी लागत को जितनी कम करेंगे आपको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा और आपके हाथ में उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। वैसे तो लागत को कम करने के कई सारे तरीके, पर मैं आपको इस वीडियो में उन 5 तरीकों की जानकारी दूंगा जिन्हें अपनाकर आप अपनी लागत को आधी कर सकते हैं। ये 5 तरीके कौन से हैं, जानते हैं एक एक कर। हमारा पहला तरीका है लेबर में आने वाली लागत को कम कर। लेबर में आने वाले खर्च को आप कई तरह से कम कर सकते हैं, जैसे कि आप आधुनिक मशीनों का उपयोग कर सकते हैं, छोटे छोटे खेती में होने वाले उपकरण का उपयोग कर सकते हैं जैसे कल्टीवेटर, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का उपयोग करके भी आप लेबर में आने वाले खर्च को कम कर सकते हैं। कैसे? आपको लगता होगा कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम सिर्फ हमारे पानी की बचत करता है, तो ऐसा नहीं है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के और भी कई सारे फायदे हैं। अगर आपने खेत में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा रखा है तो आप मल्चिंग पेपर का उपयोग कर सकते हैं। इससे आपके खेत में खरपतवार नहीं उगेगी, तो आपका खरपतवार को निकालने के लिए जो लेबर में खर्च आता है वह खर्च बच जाता है। अब कुछ किसान भाई सोचते होंगे कि हमारा मल्चिंग पेपर में खर्च आ जाएगा, तो ऐसा नहीं। आपको मल्चिंग पेपर का ही उपयोग नहीं करना। आप गेहूं व धान की फराली को भी मल्चिंग पेपर की जगह उपयोग में ले सकते हैं। इसके भी फायदे हैं, क्योंकि गेहूं व धान की फराली कुछ दिन के बाद में डिकम्पोज होकर खाद का काम करती है, तो यह आपकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को ही बढ़ाएगी। अगर आपने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा रखा है तो आप इसमें वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर चला सकते हैं, जिनके लिए आपको लेबर की जरूरत पड़ती है ड्रेंचिंग करने के लिए, तो यह काम भी आपका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ही कर देता है। इस तरह से ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पानी की बचत करता है, बिजली की बचत करता है, खरपतवार में आने वाले खर्च को कम करता है और वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर डालने में जो लेबर में हमारा खर्चा उस खर्च को भी कम करता है। साथ ही साथ आप छोटे छोटे उपकरण, जैसा कि मैंने आपको बताया था कल्टीवेटर, तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसकी सहायता से भी आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं। हमने इसे आज से 2-3 साल पहले खरीदा था और यह अभी तक हमारे लाखों रुपए की बचत कर चुका है। जहां हमें निराई गुड़ाई करवाने के लिए 5 लेबर लगते थे, आज वहां पर सिर्फ 1 लेबर लगता है। तो इस तरह से आप अपना लेबर में आने वाले खर्च को कम कर सकते हैं। पहला पॉइंट आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब दूसरे पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। हमारा दूसरा तरीका है कि आप अपनी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाएं। ज्यादातर किसान भाई आज भी रासायनिक खाद का ही उपयोग करते हैं। रासायनिक खाद के उपयोग का जो नुकसान है वह यह है कि आज से 2 साल पहले जहां हमें 1 बैग डीएपी या यूरिया लगता था, तो आज हमें 1.5 से 2 बैग डीएपी व यूरिया लगता है। साथ ही साथ यह हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को कम करता है, वह अलग। यानी कि रासायनिक खाद का उपयोग करके मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम होती है, हमारा उत्पादन कम होता है और धीरे धीरे हमें रासायनिक खाद की मात्रा भी बढ़ानी पड़ती है। तो आप रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद जैसे कि गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और भी जैविक उत्पाद का उपयोग कर सकते हैं। अब बहुत से किसान भाइयों का यह कहना रहता है कि गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट से स्लो और लेट रिजल्ट देखने को मिलते हैं, तो वे किसान भाई जैविक उत्पादों का भी उपयोग कर सकते हैं। मार्केट में कई सारे जैविक उत्पाद आते हैं, उन्हीं में से एक कंपनी है प्लांटो कृषि तंत्र। इसका एक प्रोडक्ट है प्लांटो दानेदार, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके उपयोग के हमें कई सारे फायदे देखने को मिलते हैं। पहली बात तो यह है कि यह पूरी तरह से जैविक है। यह हमारी मिट्टी में मौजूद जैविक कार्बन की मात्रा को बढ़ाता है, सफेद जड़ों की संख्या बढ़ाता है। साथ ही साथ प्लांटो दानेदार के उपयोग से हमारे पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।
यह मिट्टी के पीएच मान को संतुलित करता है। प्लांटो दानेदार के उपयोग से हमारा उत्पादन बढ़ जाता है। बात करें अगर इसकी मात्रा की, तो यह फसल के अनुसार प्रति एकड़ 25 से 50 केजी के आसपास इसकी मात्रा लगती है। प्लांटो कृषि तंत्र के सभी प्रोडक्ट भारत सरकार की CSIR संस्था की NIO प्रयोगशाला द्वारा विकसित तंत्र ज्ञान पर आधारित है। प्लांटो दानेदार को खरीदने के लिए और इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप अपने राज्य के अनुसार नंबर देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो आप इन नंबर पर कॉल करके प्लांटो दानेदार को खरीद सकते हैं और इसके बारे में और जानकारी भी ले सकते। तो हमारा दूसरा पॉइंट यह था कि हम रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद और जैविक उत्पादों का उपयोग करके हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाएं। इससे हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा और जो हमारा रासायनिक खाद में जो खर्च आता है वह खाद भी कम आएगा। जैविक खाद के उपयोग से आपके पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, तो आपका स्प्रे में जो खर्च आता है वह खर्च भी कम आएगा। हमारा तीसरा जो पॉइंट है लागत को कम करने का, वह है इंटरक्रॉप। आप फसलों में एक फसल के साथ में दूसरी फसल की इंटरक्रॉपिंग जरूर करें। आज से कुछ दिन पहले मैंने मक्का की फसल के साथ में कद्दू और बीन्स की इंटरक्रॉपिंग पर वीडियो बनाया था, जिसमें अगर आप मक्का की फसल के साथ में अगर कद्दू की इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो आपकी मिट्टी में जो नमी धारण करने की क्षमता है वह बढ़ती है। साथ ही साथ कद्दू की बेलें खरपतवार को भी नहीं उगने देती। वहीं अगर आप बीन्स की इंटरक्रॉपिंग भी करते हैं साथ में, तो बीन्स की इंटरक्रॉपिंग से मक्का के पौधे को सपोर्ट मिलता है, जिससे यह आंधी तूफान में उखड़ता नहीं। साथ ही साथ बीन्स की जो बेल है वह वातावरण से नाइट्रोजन गैस को अवशोषित करके मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है, जिसे हमारा मक्का का पौधा ग्रहण कर लेता है। इस तरह से जो हमारी इंटरक्रॉपिंग रहती है वह ना सिर्फ हमें उत्पादन और आमदनी देती है, बल्कि हमारे खेत का 100% उपयोग करके एक फसल दूसरे की सहायक करती है। इसी तरह से जब अगर आप टमाटर की फसल के साथ में धनिया की इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो हमारा जो खरपतवार है वह भी नहीं उगती है। साथ ही साथ जो हमारी धनिया की फसल वह टमाटर की फसल को कई सारे कीट व रोगों से बचाती है और उसे एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। तो इस तरह से इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से आप ना सिर्फ अपने खेत का 100% उपयोग करते हैं, बल्कि एक अन्य फसल से उत्पादन और आमदनी भी लेते हैं और वह अन्य फसल आपकी जो मेन फसल है उसकी सहायता भी करती है। तो आप अपनी फसलों के साथ इंटरक्रॉपिंग जरूर करें अगर आप अपनी लागत को कम करना चाहते हैं। तो इंटरक्रॉपिंग की मदद से अगर आपके पास में 5 एकड़ जमीन है तो आप उससे उतनी कमाई कर सकते हैं जितनी कि एक किसान भाई 10 एकड़ से करता है। तो इंटरक्रॉपिंग की मदद से ना सिर्फ हमारी लागत कम होती है बल्कि हमारी आमदनी भी बढ़ती है। इसलिए मैंने इंटरक्रॉपिंग को तीसरे नंबर पर रखा है। लागत को कम करने का हमारा चौथा तरीका है नर्सरी। आज भी कई सारे किसान भाई नर्सरी तैयार नहीं करते। कई सारे किसान भाई कई फसलों को सीधा ही खेत में बीज के माध्यम से बोते हैं, जिससे उनका बीज में आने वाला खर्च बढ़ जाता है। और कई सारे किसान भाई नर्सरी से पौधे खरीद कर लाते हैं। अब जो हमारा टमाटर का बीज है सिजंता साहो का, वह 1400 रुपए के आसपास आता है, जिसमें हमें 3500 बीज मिलते हैं। अब अगर आप टमाटर का एक पौधा नर्सरी में खरीदने जाते हैं और अगर आपको मिनिमम भाव 3 रुपए का भी एक पौधा मिलता है और आप 3000 पौधे खरीद कर लाते हैं, तो आपका पौधों का खर्च आएगा 9000 रुपये। वहीं अगर आप टमाटर के बीज से नर्सरी तैयार करते तो आपका खर्चा आता 2000 रुपये के आसपास, 1400 बीज का और 600 रुपये इसकी देखरेख का। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके सीधे सीधे 7000 रुपये तक की बचत हो जाती है। तो आपको फसलों की नर्सरी तैयार करना सीखना है और फसलों को सीधा खेत में बोने के बजाय उनकी पहले नर्सरी तैयार करना। हर फसल की नर्सरी तैयार करने की जरूरत नहीं है, पर जिनकी जरूरत है उन फसलों की नर्सरी आप घर पर ही तैयार करें तो आपका फसलों में आने वाला खर्च काफी ज्यादा कम हो जाए। लागत को कम करने का हमारा पांचवा तरीका है कि मैंने जो ऊपर आप 4 तरीके बताए इनका आप उपयोग करना सीखें। जैसे कि एक किसान भाई टमाटर की फसल लगा रहा है तो वह सबसे पहले नर्सरी तैयार करेगा, फिर वह ड्रिप और मल्चिंग पेपर की मदद से
टमाटर के पौधे का ट्रांसप्लांट करेगा, फिर वह रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का उपयोग करेगा, और जो बेड के बीच में खाली पड़ी जगह पर जो खरपतवार उगते हैं उन्हें कल्टीवेटर के माध्यम से निकालेगा। तो उस किसान भाई टमाटर की फसल में आने वाली लागत अन्य किसान भाइयों के मुकाबले लगभग आधी हो जाएगी, और साथ ही साथ उसका जो उत्पादन वह भी बढ़ जाएगा। तो इन 5 तरीकों के माध्यम से आप फसलों में आने वाली अपनी लागत को कम करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो आप भी अपने खेतों में रासायनिक खाद की जगह जैविक व बायो खाद प्लांटो दानेदार का उपयोग अवश्य करें। प्लांटो दानेदार के बारे में और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको भी लागत को कम करने के तरीके पता है तो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं, क्योंकि फसलों में आने वाली लागत को कम करने के 5 नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा तरीके हो सकते। आप हमें भी बताएं और अन्य किसान भाइयों को भी इसकी जानकारी जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।